कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने आज हमला किया। आतंकियों के मंसूबे को जवानों ने नाकाम कर दिया। जवाबी गोलाबारी में एक शख्स की मौत हो गई। दूसरी तरफ पुंछ में भी आतंकियों ने पुलिस की जॉइंट टीम पर अटैक कर दिया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। आतंकियों ने घाटी की फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश ऐसे वक्त में की जब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिनों में दौरे पर मौजूद हैं। आज जम्मू में उन्होंने रैली की और आतंकियों के मंसूबों में को मटिया मेट करने की प्रतिज्ञा दोहराई। मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों, मोदी जी के दिल में। ये जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का युग जो शुरू हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। जम्मू कश्मीर की शांति में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। शब्द शब्द में दृढ़ता थी, आत्मविश्वास था और पाकिस्तान पोषित आतंक को अंत करने की प्रतिज्ञा थी। दो दिनों से घाटी में मौजूद गृह मंत्री जम्मू के भगवती नगर में लोगों के सामने खड़े थे। घाटी को तरक्की की सीढ़ी चढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अमित शाह ने सबसे पहले विकास की बात की। उन्होंने बताया कि धारा 370 से आजादी के बाद कैसे जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल रही है, कैसे घाटी के अल्पसंख्यकों के दिन बदल रहे हैं। पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहाँ आए थे उनके अधिकार नहीं थे। वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे। मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता। महिलाओं को अधिकारों को रोक रखा। गृहमंत्री शाह ने जम्मू में आईआईटी ब्लॉक का उद्घाटन किया, विकास के रोड मैप के बारे में विस्तार से बताया और फिर कांग्रेस, अब्दुल्ला और महबूबा परिवार पर जमकर प्रहार किया। शाह ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन के बाद मोदी राज में कैसे दहशतगर्दों के हौसले पस्त हुए हैं और कैसे घाटी से आतंकियों को समूल नाश करने की प्लानिंग है। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई। प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए और 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत धरती पूर्णतया समाप्त। अमित शाह की इसी प्रतिबद्धता से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। जनरल बाजवा ने भागदौड़ शुरू कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव के बीच पाकिस्तान अपनी ताकत की आजमाइश शुरू कर चुका है। बहावलपुर के पास थार के रेगिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी युद्धाभ्यास कर रही है। सरहद से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर और भारतीय वायुसेना की एयरबेस से महज 164 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तानी जवान बारूद बरसा रहे हैं। आर्मी चीफ बाजवा खुद अपने जवानों की हिम्मत परखने के लिए बहावलपुर पहुंचे थे। जनरल बाजवा के सामने पाकिस्तानी सेना के टैंक, तोप और एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना की मैकेनाइज्ड डिवीजन ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने कई तरह के वेपन सिस्टम की फील्ड फायरिंग भी देखी। इसमें आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी हिस्सा लिया। बहावलपुर में चीन में बने CH-4 ड्रोन को तैनात किया हुआ है। ताजा सैटेलाइट इमेज से
2 CH-4 ड्रोन बहावलपुर एयरबेस पर दिखाई दिए हैं। जाहिर है ये सब पाकिस्तानी सेना की घबराहट का नतीजा है। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने जिस तरह भरी संसद में अखंड कश्मीर की प्रतिज्ञा दोहराई थी, वो पाकिस्तानियों के दिमाग में घूम रही है। अपने प्रण को पूर्ण करने के लिए विख्यात अमित शाह अब जब कश्मीर में हैं, वहां खड़े होकर दहाड़ रहे हैं, आतंकी और उनके आकाओं को चेता रहे हैं, तो पाकिस्तान का बेचैन होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।